सबसे पहले बड़ी खबर है, योगी कैबिनेट में आज मंत्रियों को मिल सकता है उनका विभाग। शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की शपथ ली थी। सीएम योगी के साथ में 52 मंत्रियों ने शपथ ली। मंत्रालयों का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन खबर ये आ रही है, पुख्ता जानकारी ये मिल पा रही है कि आज दोपहर तक संभावित है कि मंत्रालयों का बंटवारा हो जाए। किसे मिलेगा कौन सा मंत्रालय, इस पर सभी की नजरें लगातार टिकी हुई है कि किसको क्या जिम्मेदारी मिलने वाली है, किसका क्या पोर्टफोलियो होगा, किसे क्या मिलेगा, कौन सा चेहरा कौन सा विभाग संभालेगा। इस पर सभी की निगाहें नजरें लगातार टिकी हुई हैं और आज ये कहा जा रहा है कि दोपहर तक पूरी तस्वीर हो सकता है कि साफ हो जाए। ये बड़ी जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। शुक्रवार को दूसरी मर्तबा सीएम पद की शपथ ली योगी आदित्यनाथ ने और उनके साथ में 52 मंत्रियों ने भी शपथ ली थी। उन 52 मंत्रियों को भी इंतजार है कि क्या कुछ किसके पास जाएगा, कितना उनको मिलेगा। और मंत्रालयों का, विभागों का बंटवारा ये कहा जा रहा है कि आज दोपहर तक संभावित है। तमाम चेहरे भी लगातार इंतजार कर रहे हैं। सहयोगी जो चेहरे जिनको मंत्री बनाया गया है सहयोगी दलों से, उनको क्या मिलना है, उनके हिस्से में क्या जाएगा, इसका भी लगातार वो इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा 52 के 52 मंत्री आप मान लीजिए सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि उनका पोर्टफोलियो क्या होने वाला है। ये बड़ी जानकारी किसे क्या मिलेगा, इसके लिए इंतजार आज दोपहर तक का करना पड़ सकता है, ये कहा जा रहा है। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला जुड़ चुके हैं। सीधे उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। अनुभव, आज दोपहर तक ये माने की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी या फिर लग रहा है कि और भी इंतजार करना पड़ सकता है? देखिए, माना तो यही जा रहा है कि आज दोपहर तक ये जो विभाग हैं वो मंत्रियों को अलॉट किए जा सकते हैं। और ख़ास तौर से अगर आप देखिए तो दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं अगर उनको शामिल कर लिया जाए तो कुल 18 कैबिनेट मंत्री हैं, 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं और 20 राज्य मंत्री हैं। इस तरह से ये 52 मंत्री कुल हुए। और विभाग किसको क्या देना है, किसको किस विभाग की जिम्मेदारी देनी है, ये तो मुख्यमंत्री का प्रोगेटिव है, यानी मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो किसको कौन सा विभाग देते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस जगह से वो आए या उनका जो एक्सपर्टाइज है, इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाएगा जब भी विभागों का अलॉटमेंट होता है। हमने ये देखा है। और ख़ास तौर से अगर आप देखिए जिस तरीके से कुछ मंत्री जो हैं वो रिपीट हुए हैं, जैसे आप सुरेश खन्ना की बात करिए तो संसदीय कार्यों का उनका अनुभव है। पिछले योगी वन में वो संसदीय कार्य मंत्री रहे, सदन की जो कार्यवाही थी उसे बहुत सुचारू ढंग से चलाया। और अभी भी हमने देखा जिस तरह से उनका इन्वॉल्वमेंट है। क्यों इन्वॉल्वमेंट है? क्योंकि अभी प्रोटेम स्पीकर की जब शपथ हुई तो वरिष्ठ सदस्यों के रूप में उन्होंने भी शपथ ली है। 28 और 29 तारीख को नए सदस्यों को शपथ दिलाई जानी है, तो उसके लिए वो लगातार उसमें जुटे हुए कि कैसे पूरा कार्यक्रम होगा। तो माना जा रहा है कि उनको संसदीय कार्य तो विभाग दोबारा फिर से मिलेगा। इसके अलावा कोई एक एडिशनल विभाग हो सकता है। दूसरा, आप देखिए उप मुख्यमंत्री बनाए गए ब्रजेश पाठक। अभी हमने ये देखा है, खासतौर से अगर हम बीजेपी की 2-3 सरकारों को देखें तो जब भी नगर विकास विभाग की बात हुई तो वो लखनऊ से जो मंत्री रहा उसको मिलता रहा। कभी लालजी टंडन हुआ करते थे, फिर आशुतोष टंडन उनके बेटे उनको मिला। इस बार वो मंत्री आशुतोष टंडन नहीं बने, तो माना जा रहा है कि ब्रजेश पाठक चूँकि लखनऊ से ही जीते हैं, लखनऊ कैंट से विधायक बने और फिर वो मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। और उनका एक्सपीरियंस भी रहा, पहले योगी वन में भी उन्होंने काम किया है, बेहतर ढंग से काम किया। जो जिस विभाग की जिम्मेदारी तो नगर विकास कहा जा रहा है कि उनको मिल सकता है। इसी तरह तमाम सारे और भी नाम हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अब विभागों में ये देखा जाएगा कि किसकी क्या क्या एक्सपीरियंस है, किसका कहाँ पर एक्सपर्टाइज है, किसने क्या कुछ काम किया। जैसे अब IPS की नौकरी छोड़कर आया सी मरून, तो उनके पास अगर हम देखें तो कानून की जानकारी है, किस तरह से जो पुलिस सुधार की बात होती है उससे संबंधित चीज़ें उन्हें बेहतर तरीके से पता है। तो इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाएगा। फिर पिछली सरकार में हमने देखा सुरेश राणा गन्ना मंत्री थे, वेस्टर्न यूपी से आते थे, गन्ना बेल्ट से आते थे, तो इसलिए माना जा रहा है कि इस बार भी वहाँ से देखिए भूपेंद्र चौधरी को दोबारा मौका दिया गया, चौधरी लक्ष्मी नारायण भी हैं, तो किसी एक को गन्ना विकास की जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। पर्यटन को हमने देखा कैसे यूपी में पर्यटन की जिम्मा नीलकंठ तिवारी के पास था, चुनाव तो जीते पर इस बार मंत्री नहीं बनाया गया। तो माना जा रहा है कि पूर्वांचल से जो आ रहा है मंत्री बनाया गया है उसे इसकी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब पार्ट 1 में भी मंत्री थे जिनको रिपीट किया गया है, जो पहले भी कई दफा मंत्री रहे हैं जिनको रिपीट किया गया है, उनके पास तो अनुभव है और अनुभव के आधार पर ही उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन सवाल और चुनौती सबसे बड़ी है कि जो फ्रेशर्स हैं, जो पहली बार मंत्री बने हैं, उनको क्या दिया जाएगा, उनको विभाग देने में सबसे पहले बड़ा फैक्टर क्या होगा जो ध्यान में रखा जाएगा?
देखिए बिल्कुल, ये एक अच्छा सवाल है क्योंकि 14 ऐसे हमें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिख रहे हैं जिन्हें अलग-अलग विभागों की जिम्मेदारी दी जाएगी। 20 तो राज्य मंत्री हैं, राज्य मंत्री के साथ समस्या नहीं क्योंकि जो मंत्री मुख्य होगा उस विभाग का उसके साथ एक सहयोगी मंत्री के रूप में राज्य मंत्री को रखा जाएगा। लेकिन जो स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री हैं उनको विभाग की जिम्मेदारी पूरी तरीके से दी जाएगी। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जिस क्षेत्र से अब देखिए जैसे उपेंद्र तिवारी बलिया से आते थे, वो खेलकूद मंत्री थे, तो माना जा रहा है कि हो सकता है कि बलिया से ही जीते दयाशंकर सिंह को उस विभाग की जिम्मेदारी दी जाए। तो इन सारी चीज़ों पर चर्चा है। जैसे जेपी राठौर अब वो संगठन से आए हैं और हमने देखा है 2017 से 2022 की सरकार में देखा कि खास तौर से एक विभाग ऐसा रहा जो संगठन के ही पास रहा। जैसे वो था परिवहन का, स्वतंत्र देव सिंह पहले परिवहन मंत्री बने, फिर संगठन से गए अशोक कटारिया, उनको परिवहन मंत्री बनाया गया और अब जेपीएस राठौर वो भी संगठन से गए हैं, अभी किसी सदन के सदस्य नहीं है। तो माना जा रहा है कि उनको इस बार पर्यटन की जिम्मेदारी, अगर हम कहें तो परिवहन विभाग की जिम्मेदारी उनको मिल सकती है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, कुछ कयास हैं, पर हमने जैसा पहले कहा मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, मुख्यमंत्री को ही तय करना है कौन सा विभाग किसको दिया जाए, कौन कहाँ पर किस तरीके से काम कर पाएगा और किसका क्या काम करने की क्षमता है, क्या काम करने का अनुभव है, कौन कहाँ विशेष रुचि लेकर काम कर पाएगा। इन सारी चीज़ों को मुख्यमंत्री देखेंगे और उसके बाद ही विभागों का ये जो बंटवारा है, जो अलॉटमेंट है, वो किया जाएगा। चलिए ठीक है अनुभव, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, उनको ही ये देखना है, उनको ही तय करना है कौन कहाँ पर अनुभवी है, किसने कहाँ पर काम किया है, कौन किस में एक्सपर्ट है और कौन कहाँ पर अपनी क्षमता के अनुसार काम कर सकता है।